हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ रहे थे, तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था जन गण मन को। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? सन 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। दिस इज ए रिवीजन बैच, दिस इज ए रिवीजन बैच। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा हो सके आप सवालों को पढ़ने का प्रयास करें और रिवाइज करने का प्रयास करें। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, आइए। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है। वित्तीय आपात प्रथम बार जब लगाया जाता है तो वो उसकी अवधि क्या है? 6 माह तक है। न्यूनतम अवधि 6 माह, अधिकतम अवधि 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात आपको बता दिया गया था 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया था, चीनी युद्ध के समय। राज्य विधान परिषदों की एक संख्या है अधिकतम तथा कम से कम 40। विधानसभा के सदस्यों का 1/3 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 40 सदस्य है। यह विधान परिषद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद की। विधान परिषद तथा विधानसभा के कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का, विधानसभा का 5 साल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? संविधान का 13वां संशोधन 1962 के अंतर्गत। सारे संविधान संशोधन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, आइए। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, किसकी? उत्तर प्रदेश की। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकतम इसको 5 या 6 वर्ष में कर दिया जाता है रिटायर। गवर्नर द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय नहीं, दैट इज क्या है ये? उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 137, आर्टिकल नंबर 137 क्या कहता है? न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन। ठीक है, उससे यह संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। वर्तमान में 34 न्यायाधीश किसको? सीजेआई को मिला के। ठीक है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण कौन करता है? कैग। कौन करता है? कैग। किसके हाथ में होता है? पूरा सारे धन का लेखा जोखा कैग के हाथों में होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब बात करते हैं, राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा यह 14 दिन तक इसको रोक सकती है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कौन थी? नरगिस दत्त थी। अगला सवाल देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह का होता है। कितना होता है? 6 माह का होता है। और यह हमें आर्टिकल नंबर 85 बताता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और आर्टिकल नंबर 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी। मणिपुर और मेघालय का उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 2013 को मणिपुर और मेघालय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई है। 26 मार्च 2013 को की गई है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अपन ने लगभग 360 सवाल को पढ़ने का प्रयास करा और यह है मोस्ट आस्किंग आपसे पूछे जाने वाले सवाल थे। ऐसे ही अब अपन कल नई सीरीज चालू करेंगे। आपको इसको रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा बार आप इसको पढ़ सके पढ़ें, रिवाइज करें। यहाँ से ही सवाल आएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक आप करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें सबसे पहले, फिर बेल आइकन को प्रेस करें। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।